हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है बिहार शिक्षक बहाली के ही संदर्भ में है। और इसमें हम जो है बात करेंगे जो है बिहार टेट का जो केस है जो सीटेट को लेकर के किया गया है, यानी कि वो लोग चाहते हैं कि सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है बाहर कर दिया जाए इस बहाली प्रक्रिया से। तो उसी के संदर्भ में है और ख़ास तौर से ये जो वीडियो फोकस करके मैंने बनाया है वो राजेंद्र जी को बनाया है और पप्पू जी को जो है फोकस करके बनाया है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये दोनों लोग जो है चाह रहे हैं कि सीटेट के जो केस में ये लोग पार्टी बनना चाह रहे हैं, पिटिशनर बनना चाह रहे हैं। तो इसी को लेकर के जो है हम आज यहाँ पे आपसे जो है चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या ये लोग जो है सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या इसके पीछे जो है क्या इन लोग का जो है मकसद है। उसी को लेकर के आज हम जो है सारी बातचीत जो है इस वीडियो में करेंगे। और यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं कि जो आपका जो बिहार टेट का जो केस हुआ है सीटेट को लेकर के, इसमें जो है सरकार को ऊपर जो है केस किया गया है। और सभी लोग जानते हैं कि विज्ञापन में जो है हर जगह जो है यही लिखा हुआ है कि जो है सीटेट पास या जो है बिहार टेट पास अभ्यर्थी इस शिक्षा प्रक्रिया में जो है भाग ले सकते थे। तो ये पहले से ही है, यानी कि 2011-12 के जो नियमावली है शिक्षक बहाली प्रक्रिया की, उसमें भी जो है पहले से ही मेंशन किया हुआ है। फिर भी पता नहीं ये केस क्यों किया गया है, ये समझ से थोड़ा सा बाहर है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं कि जो है राजेंद्र जी और पप्पू जी जो है आखिर ये लोग अलग अलग केस क्यों लड़ रहे हैं। यानी कि सारी बात जो है मेरी जो केंद्रित है वो जो है इसी बात पे है कि ये लोग अलग अलग केस क्यों लड़ रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि जो है इन लोग को जो है एक साथ आकर के इस केस को जो है वो करना चाहिए, अगर ये लोग करना चाहते हैं, पार्टी बनना भी चाहते हैं। वैसे तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि कोई भी जो है सीटेट का अभ्यर्थी जो है इसमें पार्टी बने, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। जब बिहार सरकार जो है खुद इस केस को लड़ रही है और विज्ञापन में स्पष्ट लिखा है, तो ये बिल्कुल निश्चित है कि ये केस जो है खारिज हो जाएगा। जैसे कि आपका जो है डीएलएड प्राथमिकता का केस खारिज हुआ, दिसंबर सीटेट का केस खारिज हुआ, तो उसी प्रकार से कहीं ना कहीं ये सीटेट का जो केस बिहार टेट वालों ने जो किया है सीटेट वालों के ऊपर, ये भी जो है खारिज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कह देना चाहते हैं कि हमारे जो भी अभ्यर्थी जो है चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने जो है चैनल पे जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया की जो कट ऑफ है वो भी जो है लेकर के आ रहे हैं। और इसके साथ ही आपको जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है। और जो अभ्यर्थी हमारे चैनल पे जो सब्सक्राइबर नए हैं उनको जो है अगर किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वो देख सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया के बारे में जो है दी गई है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो है बात हो रही है कि बिहार टेट वर्सेस सीटेट केस जो है, इसमें जो है राजेंद्र जी भी जो है कल लाइव आए थे। उन्होंने भी जो है कहा था कि जो हम लोग इसमें पैरवी कर रहे हैं, और पप्पू जी भी जो है इसमें पैरवी कर रहे हैं। और दोनों लोगों ने जो है यहाँ पर जो बात की है वो मुख्य रूप से बात यह है कि वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग हमको जो है आर्थिक सपोर्ट करिए, यानी कि जो है आपके जो बिहार शिक्षक बहाली के जो अभ्यर्थी हैं उनसे जो है सपोर्ट मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी स्पष्ट नहीं हो रही कि क्या राजेंद्र जी और पप्पू जी क्या बिहार टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनके विरोध में हैं, यहाँ ये भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जो है विरोध वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक प्रकार से अगर आप सीटेट के रूप में अभ्यर्थी जो अगर केस जो है फाइल करते हैं या उसमें जो है पिटिशनर बनते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है राजेंद्र जी भी और जो है पप्पू जी भी एक प्रकार से जो है बिहार टेट वालों का जो है विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात यही है कि जब इन लोगों ने जो है महाआंदोलन के लिए एक साथ मिल करके आंदोलन किया था, तो इस बार जो है अलग अलग क्यों है। यहाँ पे दूसरी बात ये मुख्य रूप से देखने योग्य है कि जो है ये लोग जो केस कर रहे हैं उसमें एक बात ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है अच्छे वकील जो है हायर करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक ही वकील का जो है नाम जो है दोनों लोग ले रहे हैं, और वो कोई शाही करके जो है कोई वकील नहीं है पटना हाई कोर्ट के, उनका नाम ये लोग जो है दोनों लोग ले रहे हैं कि उनको हम लोग हायर करेंगे। तो ये बात जो है मेरे समझ में नहीं आ रही है कि जब एक ही वकील को दोनों लोग हायर कर रहे हैं तो इसके पीछे मकसद क्या है। कहने का मतलब ये है कि एक ही वकील जो है दोनों लोग का केस लड़ेगा तो उसकी फीस अलग अलग क्यों दी जाए। बिल्कुल जायज़ बात है। अगर जो है आप उनसे जो है सेटिस्फाइड नहीं है या आप मेरी बातों से सहमत नहीं है जो बातें मैं कह रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स अपना कमेंट जरूर करके हमें बताइएगा आप सहमत क्यों नहीं है मेरी बात से। क्योंकि यहाँ पर जब एक ही वकील को दोनों लोग हायर करना चाहते हैं, तो बिहार सीटेट के अभ्यर्थी जब आर्थिक सपोर्ट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो एक ही वकील के लिए अलग अलग पैसा क्यों दें। सबसे बड़ी बात ये है। और ऐसा क्या मतलब बात है इन दोनों लोगों के बीच में, जो दोनों शिक्षक नेता हैं, इन दोनों के बीच में ऐसी क्या बात है पैसे को लेकर के कि ये लोग एक मंच पे आके एक साथ केस क्यों नहीं फाइल करते हैं। या तो एक दूसरे के ऊपर इन लोग का ट्रस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रस्ट की तो बात ही अलग है। अगर ये लोग केस फाइल भी करते हैं या पिटिशनर बनते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि दोनों लोग तो एक ही बात रखेंगे ना। वो भी जो है विज्ञापन दिखाएंगे कि इसमें जो है सीटेट और बिहार टेट अलाउ है, और पप्पू जी भी जो है आपको जो है सीटेट और बिहार टेट अलाउ है, वो भी जो है विज्ञापन ही दिखाएंगे ना। और तो दोनों लोग ऐसा कोई स्पेशल तो इसमें कुछ लगेगा नहीं, या ऐसा कोई स्पेशल स्टेटमेंट या विवरण तो यहाँ पे दिया नहीं जाएगा
कि जिससे जो है सीटेट वाले बाहर हो जाएं या सीटेट वालों को रोका जा सके। वो जो विज्ञापन है उसी के आधार पे लोग केस फाइल करेंगे, पिटिशनर बनेंगे। तो यहाँ पर जो है पैसे की प्रॉब्लम मैं खास तौर से देख रहा हूँ और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि राजेंद्र जी अलग पैसा कलेक्ट करना चाह रहे हैं और पप्पू जी अलग पैसा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। हम अपने वीडियो देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से बनाते हैं और अपने वीडियो में जो बात हम कहते हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं, भले किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो फैक्ट बात है। इसीलिए जो है हम इस चैनल का हमारा जो नाम है वो टेट फैक्ट एकेडमी है, यानी कि हमारे चैनल पे जो बात की जाती है वो फैक्ट की जाती है, बिल्कुल बेबाकी से की जाती है, ईमानदारी से की जाती है और बिल्कुल जेन्युइन बात जो हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पे राजेंद्र जी और पप्पू जी अलग अलग पैसा क्यों वसूल रहे हैं, इसका जो है जवाब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ये लोग अलग अलग पैसा क्यों लेना चाहते हैं और एक ही केस के लिए, जबकि दोनों लोग कह रहे हैं कि जो शाही जी एक वकील हैं उनको दोनों लोग हायर करेंगे। तो एक ही केस के लिए जब एक ही वकील हायर हो रहा है तो जो है दोनों लोग अलग अलग पैसा क्यों कलेक्ट करें, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। इसका मतलब स्पष्ट रूप से यही है कि कहीं ना कहीं वो लोग जो है उनको जो है पैसे का लालच है, वो लोग जो है पैसा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि केस तो जो है दोनों लोग करेंगे। अब इसमें से जीतेगा कौन ये पता नहीं चलेगा कि किसकी जो है सुनवाई हुई, किसकी मांग जो है मानी गई। अगर ये केस जो है खारिज हो जाता है, अगर मान लिया बिहार सरकार अपना पक्ष रखती है और बिहार सरकार जो है के आधार पे जो है खारिज जाता है केस, तो बाद में लोग कहेंगे कि हमने केस लड़ा था और हमने जो है इस केस को जो है खारिज करवा दिया। तो यहाँ पे जो है ये बातें जो है संदेह मतलब स्थिति पैदा हो रही है पैसे को लेकर के कि ये पैसा अलग अलग क्यों मांग रहे हैं। राजेंद्र जी ने जो है अलग अकाउंट नंबर जारी किया हुआ है, पप्पू जी ने अलग अकाउंट नंबर जारी किया है, केस एक ही लड़ना है, इनके वकील भी एक ही रहेंगे। तो ये मेरे बात जो है समझ में नहीं आ रही है। आप लोग को अगर समझ में आ रही हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर जो है आप लोग को क्या लग रहा है कि सारा खेल जो है पैसे का है? क्या ये लोग जो है अभ्यर्थियों से बार बार जो है पैसा वसूली कर रहे हैं? क्योंकि कल जो है राजेंद्र जी का जो है वीडियो जो है एक लाइव आया था, उसमें मैंने ये देखा, उनको कहते हुए सुना भी कि महाआंदोलन में जो है कुछ पैसे जो है बचे थे, उनसे अभी लोग केस लड़ रहे हैं। और उस समय जब बयान आया था कि जो है पैसा खत्म हो गया, यानी महाआंदोलन के बाद जो है बयान आया था कि इनके पास जो है पैसा खत्म हो गया, इनके पास कुछ ऊपर जो है कर्जा भी हो गया है। लेकिन कल के लाइव वीडियो में राजेंद्र जी ने खुद आकर के बोला है कि जो है हम लोग के पास जो पैसा बचा था महाआंदोलन के चंदे में से, उसी से हम ये केस जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरे ये सारी बातें जो है समझ में नहीं आ रही हैं कि ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं। क्या सिर्फ इनका मकसद पैसा कलेक्ट करना ही है? ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं लोग के जो है जो नीचे के जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं लोगों से ये लोग जानबूझ के केस करवाते हैं और फिर जो है इस बहाली को जो है फंसाते हैं और फिर अभ्यर्थियों को बेवकूफ़ बना करके लोग जो है अकाउंट में पैसा मांगते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो दोनों शिक्षक नेताओं से मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग ऐसा अभ्यर्थियों के साथ जो है धोखेबाजी मत करिए। जब आप लोग को एक ही केस लड़ना है तो आप लोग काम करिए, एक ही साथ लड़िए ना, दोनों लोग एक ही मंच पे आ जाइए, एक ही दल बना लीजिए, एक कोर टीम बना लीजिए, उसमें शामिल हो जाइए। चाहे राजेंद्र जी जो है पप्पू जी की टीम में शामिल हो जाएं, चाहे पप्पू जी जो है राजेंद्र जी की टीम में शामिल हो जाएं। आखिर ये अलग अलग पैसा कलेक्ट करने से कोई फायदा है? कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे सीटेट के अभ्यर्थियों को खूब जो है बांट रहे हैं। यहाँ पे सीटेट के अभ्यर्थी भी तो हैं, जो NIS डीएलएड वाले भी हैं और फिर उसके बाद जो है BEd BTC वाले भी हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजेंद्र जी जो है केस लड़ रहे हैं, हो सकता हो कि BEd BTC वालों का सीटेट का पक्ष रखें और पप्पू जी जो है पक्ष रखें डीएलएड वालों का, जो डीएलएड सीटेट पास हैं। तो ये चीज़ें मेरे समझ में नहीं आ रही हैं। तो पप्पू जी को भी क्लियर करना चाहिए कि क्या वे जो है सिर्फ डीएलएड सीटेट का जो है पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं, और राजेंद्र जी को भी क्लियर करना चाहिए क्या वो जो है बिहार जो BEd है और जो BTC है उनकी तरफ से सीटेट का पक्ष रखेंगे। ये स्पष्ट करिए दोनों लोग, ताकि जो है अभ्यर्थियों को समझ में आ सके कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है और वह आर्थिक सपोर्ट करें तो क्यों करें और किसको करें। ये सबसे बड़ी बात है जो मुझे इस वीडियो में कहनी थी। मुझे ये बात जो है हजम नहीं हो रही थी, मुझे ये बात समझ में भी नहीं आ रही थी कि किस तरीके से दोनों लोग अलग अलग केस लड़ना चाह रहे हैं और एक ही बात दोनों लोग वहाँ पे जो है जब जवाब देंगे तो जो है ये अलग अलग क्यों है। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है सारा वीडियो समझ में आ गया होगा, सारा माजरा समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं जो है बिहार शिक्षक बहाली को जो है फंसाने की जो है कोशिश की जा रही है। और हमने ये भी कहा था कि जब एक ही केस में जो है 4 पार्टियां हो जाएंगी, ऑलरेडी जो याचिका करता है वो तो है ही है, उसके बाद आपका जो है बिहार शिक्षा विभाग है, बिहार सरकार है, और उसके बाद जो है अगर पप्पू जी केस लड़ते हैं तो पप्पू जी शामिल हो जाएंगे, राजेंद्र जी अलग केस फाइल करते हैं तो वो भी जो है शामिल हो जाएंगे। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे जो है तकरीबन 5 पार्टियां हो जाएंगी। और 5 पार्टियां जब हो जाएंगी तो जब पटना हाईकोर्ट में जज के माध्यम से एक एक पक्ष की सुनवाई की जाएगी तो काफ़ी लंबा समय चला जाएगा। और ये बहाली मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जुलाई तक जो है खिंच जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक साथ आइए, अगर लड़ना है तो आप लड़िए, लेकिन एक मंच पे लड़िए और अलग अलग पैसे का डिमांड नहीं करिए। और अगर यहाँ पे आप लोग जो है अलग अलग ही रहना चाहते हैं तो आप लोग स्पष्ट करें कि क्या पप्पू जी डीएलएड सीटेट के लिए केस लड़ने चाह रहे हैं
और राजेंद्र जी जो है बीएड बीटीसी के लिए सीटेट की तरफ से केस लड़ना चाह रहे हैं। ये बातें जो है स्पष्ट होनी चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को समझने का मौका मिले कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए। और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको जो है अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उनको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।